हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक्स के बारे में। बायोमेट्रिक्स के बारे में मैं बहुत ही साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, जब जो क्रिमिनल्स पुराने दौर में हुआ करते थे, जो चीज़ मर्डर्स वगैरह करते थे, चाकू का इस्तेमाल करके, गन का इस्तेमाल करके मर्डर करते थे, तो आपको पता है डिटेक्टिव्स वगैरह जो होते थे और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स जो होते थे, वो पकड़ लेते थे। कैसे? कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को छूता है, आपको पता है हमारे हाथ में, हमारी त्वचा में एक नेचुरल ऑयल होता है, जो हर इंसान के हाथ में होता है और वो किसी चीज़ को, प्लेन सरफेस को, अगर चिकनी चीज़ को किसी को छूता है, तो वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, जिसे लेंस और मशीनों के द्वारा देखा जा सकता है। ध्यान दें कि हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट जो प्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, थंब प्रिंट्स होते हैं या पाम प्रिंट्स होते हैं, मतलब हथेली के जो प्रिंट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जैसे थंब प्रिंट 2 इंसान के हों। ऐसा नहीं देखा गया है। हर किसी के थंब प्रिंट्स अलग होते हैं, इसीलिए किसी भी चोर या मर्डर करने वाले खूनी को आराम से पकड़ा जा सकता है उसके थंब प्रिंट से। अब ये जो थंब प्रिंट्स हैं, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। आप जानते हैं कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिग्नेचर्स करना नहीं जानते, वो लोग अपने थंब प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। स्याही होती है, अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। कुछ इसी सिद्धांत पर बायोमेट्रिक्स शुरू हुआ और काम करता है। सबसे पहले ये थंब प्रिंट से स्टार्ट हुआ, अब ये नसों तक, आपके शरीर की स्मेल, आपकी आँखों का रेटिना, इरिस और आपकी नसें और ये सारी चीज़ें, आपके जो टेक्सचर, मतलब आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, आप जो थंब प्रिंट की बात हुई, ये सारी चीज़ें मिलाकर बायोमेट्रिक्स काम करता है। एक तरीके से ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, मतलब किसी चीज़ में अगर आप मान लीजिए कोई तिजोरी है या कोई फ़ोन का ही लॉक लगा लीजिए, आजकल तो फ़ोन में भी फिंगरप्रिंट सेंसर्स आने लगे हैं। तो वो जो सेंसर्स होते हैं, वो आपके फिंगरप्रिंट को रीड कर सकते हैं और उससे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो आप अपने फिंगरप्रिंट ही उसको दिखाएँगे तभी अनलॉक होगा। ऐसे ही कोई तिजोरी है जहाँ पर आपका रेटिना स्कैन करने के लिए लगा हुआ है, तो जब तक वो आपके आँखों के रेटिना को नहीं देखेगा, वो सिस्टम नहीं खुलेगा। तो ऐसा होता है कि जो बहुत बड़े-बड़े रिसर्चर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जो बड़ी-बड़ी मशीनें बनाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ऐसे ही लॉक अपने सिस्टम में लगाते हैं कि मान के चलिए किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई मशीन बनाई या कोई एक फ़ॉर्मूला तैयार किया, जिसे उसने एक लॉक में डाला और उस लॉक को तभी खोल सकता है कोई, जब उसने उसकी रेटिना, उस साइंटिस्ट के रेटिना उसको मिल पाएँगे, ताकि कोई उसको गलत इस्तेमाल ना कर सके। काफ़ी एडवांस्ड सिस्टम है ये। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका पासवर्ड है, मान के चलिए आपका फेसबुक का पासवर्ड है, ठीक है? तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? आपके पासवर्ड को चुरा लेगा, हैक कर लेगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम के पासवर्ड ही आप हैं, बायोमेट्रिक्स में तो आप ही हैं ना? मतलब आपके थंबप्रिंट हो सकते हैं, आपकी धड़कनें हो सकती हैं, आपकी आँखों का रेटिना हो सकता है। तो अगर किसी को सिस्टम में जाना है, तो वो पूरा का पूरा आपको ही किडनैप कर सकता है, इवन आपका मर्डर भी कर सकता है। तो एक तरीके से ये एडवांस टेक्नोलॉजी है तो, लेकिन ये उतनी खतरनाक भी है। अब इसके कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि बायोमेट्रिक्स का सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड जो अगर कहीं पर है, वो भारत में है। आपको पता होगा, जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा या अभी तक आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया, तो जब आप बनवाएँगे, तो आपकी आँखों का रेटिना का जो स्कैन लिया जाएगा, आपके थंब प्रिंट्स, अपने उँगलियों के जो निशान हैं, वो लिए जाएँगे और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर बायोमेट्रिक्स का कोई डेटाबेस है, तो वो भारत का आधार है। आधार कार्ड जो एक स्कीम है, जिससे आपकी आइडेंटिफ़िकेशन होती है, आपकी पहचान होती है कि आप कौन हैं। तो और ये इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, ऐसी जगह पर फैक्ट्रीज़ में होता है जहाँ वर्कर्स आते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए उनकी। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें 100 लोग काम करते हैं, 100 लोगों की रोज़ अटेंडेंस होनी है, तो वो कोई भी आसानी से रजिस्टर में ले सकता है। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस लेने के लिए भी अलग स्टाफ को रखना पड़ेगा, उनको अलग सैलरी देनी पड़ेगी, तो कहीं न कहीं ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो ऐसे में बायोमेट्रिक्स लगा दिए जाते हैं, जिससे लोगों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स से होती है। लोग आते हैं, अपना थंब प्रिंट देते हैं मशीन को, इससे ये पता लग जाता है कि उन लोगों ने अपने जो काम है वो जॉइन कर लिया, ठीक है? तो ऐसे पहचान होती है। अब बहुत अच्छी चीज़ है, अब लोगों को एक्स्ट्रा हायर नहीं करने पड़ते अटेंडेंस देने वाले लोग। सिंपल से कोई आदमी आता है, उसको कोई कार्ड भी नहीं दिखाना पड़ता, बस अपना थंब प्रिंट मशीन को दिखाता है और वो गेट में अंदर एंटर कर जाता है। अब हर एम्प्लॉयी के थंब प्रिंट वहाँ डले हुए होते हैं डेटाबेस में, तो मशीन ये पहचानती है कि ये थंब प्रिंट किसका है और उसकी अटेंडेंस वो लगा देती है, जिससे जो भी, अगर फैक्ट्री का जो मालिक है, वो देख सकता है कि कौन-कौन अभी आ गया है या कौन-कौन नहीं आया है। अगर कोई आया है तो कितने बजे आया है।
ठीक है? उसी हिसाब से उसकी सैलरी फिर डिसाइड होती है, या वेजेस जितने दिए जाते हैं उसको, या हिंदी में आप कह सकते हैं दिहाड़ी जितनी भी दी जाती है उसको इसी हिसाब से दी जाती है। आई होप बायोमेट्रिक्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। मैंने आपको बहुत सी साधारण भाषा में बता दिया कि बायोमेट्रिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं और भारत में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। आगे भी ये बहुत चलन में चलने वाला है, इसके और कई इस्तेमाल भी होने वाले हैं। अब फ़ोन तक तो आ गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर, अब देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।